अंगद! हट जाओ अंगद! ये क्या हो गया है तुम्हें? क्यों कर रहे थे ऐसा? युवराज अंगद, ये क्या हो गया था तुम्हें? क्या कर रहे थे तुम? क्यों कर रहे थे तुम ऐसा? मैं नहीं चाहता था कि मैं असफल होकर वापस लौटूं और सुग्रीव काका मुझे मृत्यु दंड दे दें। नहीं अंगद, छोटे से संकट से विचलित होकर तुम जैसा योद्धा ऐसे हार मान ले, इतने भीरू तो नहीं हो सकते तुम। बस कुछ दिनों की भूख प्यास ने इतना विचलित कर दिया तुम सबको कि अपने प्राण त्यागने की ठान बैठे। भ्राता सुग्रीव को दृढ़ विश्वास था कि माता सीता दक्षिण में ही कहीं हो सकती हैं। इसीलिए उन्होंने अपने सर्वश्रेष्ठ वीरों को इस ओर भेजा, और वो भी तुम्हारे बल पर विश्वास करके अंगद। किंतु असफल होकर लौटने पर उन्होंने हमें मृत्यु दंड दे दिया तो? निराश मत हो मित्र। इन व्यर्थ की बातों में समय मत गवाओ हनुमान। हमें शीघ्र चलकर माता सीता को ढूंढना है। हमें पुनः माता सीता को ढूंढना आरंभ करना चाहिए। क्षमा करें मुझे, आप सबके नेतृत्व का दायित्व मुझे सौंपा गया था, किंतु मैं अपने कर्तव्य पथ से विचलित हो गया था। बस अब और नहीं। अब यहां से हम माता सीता को ढूंढकर ही जाएंगे। जय श्री राम! 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 प्रभु श्री राम नाम की महिमा ही हमारा पथ प्रदर्शित करेगी। हमें कोई न कोई मार्ग अवश्य दिखाई देगा। जय श्री राम! ये गुफा देखा? इस घोर अंधकार के पार मुझे जो उजाला दिखाई दे रहा है, मुझे विश्वास है कि वही एक छोटी सी आशा की किरण है जो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करेगी। किंतु हनुमान जी,
इस सुरंग के उस पार कोई संकट भी तो हो सकता है। अंगद, संकट से जो भयभीत हो जाए वो योद्धा कैसा? भय हमें रोकता है पुत्र, किंतु आशा हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, और जो आगे बढ़ता है विजय उसी की होती है। चलो साथियों, देखते हैं। प्रतीत हो रहा है जैसे कोई है भीतर। रुक जाओ सब। मुझे कुछ आभास हो रहा है, जैसे अंधकार में कोई छिपकर हमारे भीतर आने की प्रतीक्षा कर रहा है। हो सकता है ये हमें फंसाने के लिए किसी की चाल हो। किंतु भीतर जाने के अतिरिक्त कोई विकल्प भी तो नहीं है। हाँ हनुमान जी, हम पीछे नहीं हट सकते अब, क्योंकि हर एक स्थान पर हमें सीता माँ को ढूंढना है। हाँ अंगद, हमें आगे तो बढ़ना ही होगा, किंतु उचित यही होगा कि हम पूर्णतया सावधान रहते हुए एक साथ आगे बढ़ें, जिससे कि यदि कोई हम पर आक्रमण करे तो हम संगठित शक्ति के साथ उसका सामना कर सकें। युवराज अंगद, यदि तुम्हें आपत्ति ना हो तो मैं यहां सबका नेतृत्व करूं? ये तो बहुत अच्छा होगा हनुमान जी। आपके नेतृत्व करने से आपके अनुभव और आपकी बुद्धिमत्ता का लाभ हम सबको होगा। सतर्क रहो, सजग रहो, किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए। सुरंग का द्वार तो स्वतः बंद हो गया। स्वतः बंद नहीं हुआ है, बंद किया गया है। हनुमान जी, आपकी आशंका सत्य थी। ये किसी की चाल है हमें फंसाने के लिए। जो भी हो, हमें भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें पूर्ण सतर्कता और शीघ्रता के साथ सुरंग के दूसरे छोर की ओर बढ़ना होगा। हम रुकेंगे नहीं, हम थकेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं, हम आगे बढ़ते जाएंगे। चलो साथियों।